नाउ ओके, ऑल क्लियर। चलते हैं तो हम आज हम लोग पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, तो हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं। तो स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो ऑलरेडी हमारे पास एक कोड लिखा हुआ है ना। ये क्या लिखा हुआ है, कोड लिखा हुआ है। ओके, ये हमारे पास क्या है, एक कोड है। एक्चुअली अगर आप एक बार जाते हैं ना तो फिर से जब आप इंटर करेंगे तो फिर मुझे यहाँ पे आपको परमिशन देना पड़ेगा, अदरवाइज आप इंटर नहीं हो पाएगा। दैट्स वाई ट्राई कीजिएगा कि मीट को आप लोग लीव ना करें। ओके, चलिए हम बात करते हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रक्चर की बात करते हैं। स्ट्रक्चर में हमारा इस तरह का एक प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर होता है ना। अब इसमें आप सभी को पता होगा इस पार्ट को क्या कहते हैं। चलिए, सबसे पहला चीज आज जो पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे कमेंट। सबसे पहला चीज क्या पढ़ेंगे, जो हमारा फर्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे आज वो पढ़ेंगे कमेंट। कमेंट क्या होता है, कोई बता सकते हैं व्हाट इज कमेंट? कमेंट क्या होता है? जो भी कमेंट अंदर लिखते हैं, हमारा हेडिंग मतलब हम पता होना चाहिए कि क्या बना रहे, कौन सा प्रोग्राम बनाते हैं, उसको लिख देते हैं ताकि करे बट समझ में आते रहे। ओके, गुड। देखिए, बात अगर सीधी जाए कि कमेंट हमारा क्या होता है, तो कमेंट भी एक पार्ट ऑफ द प्रोग्राम होता है। ये भी क्या होता है, प्रोग्राम का एक पार्ट होता है, बट ये एग्जीक्यूटेबल नहीं होता। ये भी लाइन ऑफ कोड, मतलब एक बात लिखी जाती है। ये भी कोई ऐसी बात होती है जो बताता है, किसी चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन ये क्या होता है, एग्जीक्यूटेबल नहीं होता। ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। ठीक है, जब हम प्रोग्राम को रन करेंगे तो ये कभी भी एग्जीक्यूट नहीं होगा। कमेंट क्या होता है, तो ये भी एक स्टेटमेंट होता है प्रोग्राम के अंदर का, जो कभी भी एग्जीक्यूट नहीं होता है। बात यहाँ तक क्लियर है, कमेंट क्या होता है, बात यहाँ तक क्लियर है ना। चलिए, उसके बाद अगर बात करते हैं तो ये कमेंट्स कितने टाइप्स के होते हैं, तो कमेंट्स कितने टाइप्स के होते हैं कोई बता सकते हैं? तो दो टाइप्स, सिंगल दो लाइन टू कमेंट एंड टाइप्स, मल्टी लाइन कमेंट। मल्टी लाइन। टाइप्स ऑफ कमेंट्स की बात की जाए तो पहला होता है सिंगल लाइन कमेंट, और सेकंड होता है हमारा मल्टी लाइन कमेंट। ठीक है, कमेंट। ओके, चलिए यहाँ तक तो क्लियर होगा। तो सिंगल लाइन कमेंट का मतलब क्या होता है कि जब हम यहाँ पे हम प्रोग्रामिंग पे चलते डायरेक्टली, सिंगल लाइन कमेंट अगर हमें सी में लिखना हो, स्क्रीन नहीं शेयर्ड है, स्क्रीन शेयर्ड है ना एवरीवन, या स्क्रीन तो दिख रहा होगा एज आई थिंक, सभी को दिख रहा है ना स्क्रीन। चलिए, आपका ना इंटरनेट प्रॉब्लम होगा। ओके, दैट्स व्हाई ऐसा हो सकता है। ठीक, सिंगल लाइन कमेंट की बात की जाए तो जब हमें कोई भी चीज बस एक लाइन, एक सिंगल लाइन में हमें लिखना होता है तो हमारा होता है सिंगल लाइन कमेंट। मतलब बस हमें एक रो के अंदर लिखना होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, सिंगल लाइन कमेंट कहते हैं। तो हमें उसके लिए क्या करना पड़ता है, दो फ्रंट स्लैश का यूज करना पड़ता है। इसके अंदर जैसे लिख सकते हैं आई एम, ठीक है। तो ये क्या होगा, अगर कोड में हम ऐसे देकर लिख देते तो इसे सिंगल लाइन कमेंट करते, ये कोड में रन नहीं होगा। और मल्टी लाइन कमेंट की बात की जाए तो एक बैकस्लैश, एक एस्टेरिस्क साइन, एंड देन फिर इसके अंदर कुछ डेटा लिख देंगे, एंड देन क्या करेंगे, एक एस्टेरिस्क साइन और एक सॉरी। ओके, नाउ यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक बातें क्लियर है सभी को। अब यस चलिए इसको, भैया। हाँ हाँ, चलिए इसको एग्जीक्यूट करके दिखाते हैं। यहाँ पे ऑलरेडी एक सिंगल लाइन कमेंट लिखा हुआ है, ठीक है। लेकिन अगर हम इससे नीचे जाके और इसके कुछ बात को ऐसे लिख दे तो ये क्या हो जाएगा, एरर आ जाएगा, आ जाएगा। देखिए अगर अभी हम रन करते हैं नाउ, देखिए कुछ एरर आ गया ना, बोल रहा है कि ये जो बोल रहा है देखिए क्या लिखा है, एक्सपेक्टेड बिफोर, ठीक है। टाइप टेप के पहले मतलब एक फंक्शन है उसके पहले है, तो ये कुछ एरर डिफाइन कर रहा है, ठीक है। अगर उसी चीज को अगर हम क्या लिखें, मल्टी लाइन कमेंट के अंदर लिख लें, जैसे और इसके अंदर हम कंटिन्यूअस, इसके अंदर क्या करते हैं, कंटिन्यूअस इंटरप्रेस करके लिखते जाते, कुछ भी हम लिखते जाएंगे, इससे इसको प्रॉब्लम नहीं होगा। बात है समझे, मल्टी लाइन कमेंट में आप कुछ भी लिख लीजिए, कितना लंबा भी आप स्टेटमेंट लिख लीजिए, मल्टीपल रोज का यूज करके, मतलब मल्टीपल लाइंस आप लिख लीजिएगा, कोई भी एरर डिटेक्ट नहीं होगा, प्रोग्राम प्रॉपर्ली एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। लाइक दिस, प्रोग्राम हमारा क्या है, मेन प्रोग्राम तो ये है। हमें कमेंट्स से तो इसका मतलब ही नहीं है, कमेंट्स क्या होता है, एग्जीक्यूट होता नहीं है, तो हमारे टर्मिनल पे आएगा क्या, कमेंट नहीं आएगा आउटपुट पार्ट में। ओके, बात यहाँ तक क्लियर है सभी को, कमेंट्स सभी को क्लियर है, कमेंट्स क्लियर है ना। तो चलिए अब हम बात करते हैं टोकन्स की। अब हम किसकी बात करेंगे, टोकन्स। ओके, क्या होता है टोकन्स,
एनीवन? फ्रेंड्स। क्या होता है? स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट होता है। स्मॉलेस्ट कहने का मतलब कि सबसे छोटा, इंडिविजुअल कहने का मतलब कि एक एक छोटा छोटा पार्ट, मतलब हर प्रत्येक के लिए, ठीक है। और यूनिट कहने का मतलब इकाई होता है। मतलब इस प्रोग्राम के अंदर मल्टीपल चीजें, देखिए इस प्रोग्राम के अंदर क्या क्या है, तो यहाँ देखिए हेडर फाइल है ना, हेडर फाइल है। उसके बाद ये हमारा एक कीवर्ड है, ठीक है, जो डेटा को डिफाइन करता है। ये हमारा मेन फंक्शन है। ये पैरेंथेसिस है, मतलब ये एक हमारा वेरिएबल है। ये क्या है, पैरेंथेसिस है। ये हमारा ब्रेसेज है ना। ये हमारा कमेंट है। ये हमारा प्रिंट फंक्शन है। ये हमारा एक स्ट्रिंग है ना। ये हमारा टर्मिनेशन मार्क है। इतनी सारी चीजें हैं। तो इन सारी चीज को अलग अलग जब तोड़ के पढ़ते हैं तो वो किसके अंदर पढ़ते हैं, टोकन्स को अंदर पढ़ते हैं। ये सारी चीज क्या कहलाते हैं, टोकन्स कहलाते हैं। बात यहाँ तक क्लियर है? टोकन्स क्या होता है, इट इज ए स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट होता है, स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट होता है। ओके ओके, बातें यहाँ तक क्लियर है? बातें यहाँ तक क्लियर है? यस सर। हाँ क्लियर है ना। चलिए अब बात करते हैं कि हमारे पास टोकन्स इसमें कितने होते हैं, मतलब टाइप्स ऑफ टोकन कितने होते हैं इसमें। तो कितने होते हैं, कोई बता सकते हैं कौन कौन से होते हैं? सबसे पहला कीवर्ड्स होते हैं। दूसरा अगर बात की जाए तो दूसरा क्या होता है, स्पेलिंग गलत हो गया होगा, आइडेंटिफायर्स, आइडेंटिफायर्स। ओके, आइडेंटिफायर्स सभी के बारे में एक्सप्लेन करेंगे। ओके, कांस्टेंट, उसके बाद क्या हो जाएगा, स्ट्रिंग जो भी आपको मैंने बताया था। उसके बाद क्या हो जाएगा, ऑपरेटर। हाँ उसके बाद लिटरल जो, हाँ पापा एक मिनट एक मिनट एक मिनट, सॉरी मैं आता हूँ एक मिनट। ओके, क्या बोल रहे हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ऑपरेटर, OPERATOR, ऑपरेटर सही। ऑपरेटर्स इसको कर देते, बहुत सारे ऑपरेटर्स होते हैं। उसके बाद एक बात की जाए तो स्पेशल सिंबल, SPECIAL जहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक होगा आप लोग बता दीजिएगा, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं कीवर्ड्स। क्या होता है कीवर्ड्स, व्हाट इज कीवर्ड्स, इट इज रिजर्व वर्ड। प्री सॉरी प्री डिफाइंड, प्री डिफाइंड, प्री डिफाइंड रिजर्व्ड वर्ड होता है। रिजर्व्ड वर्ड कहने का मतलब कोई बता सकता है, रिजर्व्ड वर्ड कहने का मतलब? पहले से ही इसका डिफाइन किया हुआ है कि ये एक मतलब पहले से फिक्स वर्ड है, इसमें कोई चेंजमेंट नहीं होगा। ग्रेट। रिजर्व्ड वर्ड कहने का मतलब कि जैसे आपका होता है ना, ट्रेन में आप देखते हैं रिजर्व्ड सीट होती है, उसका मतलब उस सीट पे और कोई आके नहीं बैठ सकता, आप उसको किसी अनदर पर्सन के लिए आप यूज नहीं कर सकते हैं। बात यहाँ तक क्लियर है? यस ओके सर। नाउ इसका एक स्पेशल मीनिंग होता है। ओके, इसका सबका क्या होता है, अभी लिख सकते हैं, इट हैज स्पेशल मीनिंग। ओके, इसके पास क्या होता है, तो इसके पास इसका एक स्पेसिफिक मीनिंग होता है। अरे यार चलिए इसको यहाँ पे कोई लिंक एक्सेप्ट कर लिया, कोई बात नहीं, छोड़िए। मीनिंग का मीनिंग, ओके, सबका क्या होता है, स्पेसिफिक मीनिंग होता है। गॉट इट, यहाँ तक बातें क्लियर है? यहाँ तक बातें यस। क्लियर है सबको? हाँ, यस। आइडेंटिफायर्स की अगर बात की जाए तो आइडेंटिफायर्स कहने का मतलब होता है कि जो भी वेरिएबल्स होते हैं, जो भी क्या होते हैं, वेरिएबल्स होते हैं, वो सारे हमारे अगर बात की जाए कि कीवर्ड्स में कौन कौन एग्जांपल हो जाएगा, एग्जांपल कोई कुछ बता सकते हैं? फ्लोट, int, लॉन्ग, डबल फ्लोट। डबल, बट बहुत सारे होते हैं, कैर होता है, इफ होता है, एल्स होता है, ठीक है, इफ होता है, एल्स होता है, फॉर होता है, ये सब का बहुत सारे होते हैं। ओके ओके, 32 सो होता है। क्या, हाँ 32 होता है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास कितना होता है, 32 होता है। ओके,
तो हमारे पास ETC हम लिख देते हैं, ठीक है, बहुत सारे होते हैं। अब बात करते हैं वेरिएबल्स की। तो आइडेंटिफायर्स की। आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं? तो आइडेंटिफायर्स इज द नेम ऑफ एनी, ये क्या होता है? जो भी हमारा नेम होता है किसी वेरिएबल्स का, फंक्शन का या एरे का, ठीक है, उन सारे का नाम क्या होता है? हमारा आइडेंटिफायर्स कहलाता है। ओके, नेम ऑफ एनी वेरिएबल्स, फंक्शन, उसके बाद हमारा क्या हो जाएगा? या फिर हम बात करें एरे, ठीक है। ओके, सॉरी, नेम एंड एनी ना, कीवर्ड्स, ठीक है, किसी एरे का या फिर कोई और, मतलब जिसमें हमें नेम डिफाइन करता होता है, यूजर डिफाइन करना होता है, ठीक है, उन सारे का जो नेम होता है वो क्या हो सकता है? हमारा आइडेंटिफायर्स होता है। वो क्या होता है? आइडेंटिफायर्स होता है। बात यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? दूसरी बात, अब बात करते हैं आइडेंटिफायर्स की। अब किसकी बात करते हैं? आइडेंटिफायर्स। इसके कुछ रूल्स होते हैं। रूल्स क्या क्या होते हैं? तो अगर पहले रूल्स की बात की जाए तो हमेशा ये क्या होता है? ये क्या होता है? ये हमेशा स्टार्ट किससे होता है? तो सबसे पहला अगर बात की जाए तो हम लिख सकते हैं, सत्यम लिख सकते हैं, ठीक है। दूसरा अगर बोला जाए कि अगर हम 34 अगर वेरिएबल का नाम लिखने चाहें तो ये बात सही नहीं, ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। कोई भी स्पेशल सिंबल्स हम किसी वेरिएबल को डिफाइन नहीं कर सकते। हाँ, किसी वेरिएबल को हम अंडरस्कोर सत्यम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। ये तो यहाँ पे हाँ ऐसे लिख सकते हैं। बात यहाँ तक क्लियर है? हम अंडरस्कोर के साथ लिख सकते हैं, लेकिन अगर आप बोलेंगे कि ऐसे लिख दीजिए जैसे 56 और सत्यम, ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। चलिए हम करके दिखाते हैं, ठीक है, डोंट वरी, कुछ भी ज्यादा कुछ भी प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। जैसे हम यहाँ एक वेरिएबल डिफाइन करते हैं, इसके अंदर हमारा वेरिएबल क्या होगा? तो मैंने एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल लिया, ठीक है, मैंने क्या लिया? इंटीजर टाइप का वेरिएबल लिया। उसका मैंने रख दिया अंडरस्कोर नम, रखे, ठीक है, मैंने अंडरस्कोर नम रख दिया, टर्मिनेट कर दिया। देखिए अभी ये प्रोग्राम को क्या करेगा? कोड एग्जीक्यूशन सक्सेसफुली। बात क्लियर है यहाँ तक? लेकिन अगर मैं समटाइम इसके अंदर क्या करता हूँ, 56 एरर आ गया। मतलब कोई भी वेरिएबल का नेम जो है कोई भी वेरिएबल का नेम कभी भी नंबर से स्टार्ट नहीं हो सकता, वो कभी भी हाँ बोलिए। इंट इक्वल टू 56 नहीं रख सकते हैं डायरेक्ट? इंट इक्वल्स टू 56 नहीं रख सकते ना। इंट क्या है? इंट डेटा का टाइप है, मतलब वो डेटा किस टाइप का है वो इंटीजर बताता है। टाइप, हाँ, इंट क्या बताता इंटीजर है? टाइप है तो वो तो नंबर के लिए ना होता है, तो 56 हाँ अगर रखेंगे तो वो अपना खुद का वैल्यू बना लेगा। जी नहीं। अच्छा एक बात बताते हैं, चलिए, जैसे आप बोल रहे हैं कि इंट इक्वल्स टू अगर मैं 56 रख दूं, यही आप बोल रहे हैं ना? बोल रहे हाँ, हैं ना? ये तो आपने बता दिया, लेकिन आप स्टोर कहाँ पे कर रहे हैं ये तो बताइए। आप कह रहे हैं, इंटीजर में जाकर स्टोर होगा ना। अरे सुनिए, तो आप कह रहे हैं कि यहाँ से 10 किलोमीटर दूर मटन मिलता है, लेकिन किधर जाना है? ईस्ट जाना है, वेस्ट जाना है, नॉर्थ जाना है, साउथ जाना है, कहाँ जाना है ये तो आप बता नहीं रहे। आप बोल रहे कि ठीक है 56 क्या है, इंटीजर टाइप का तो डेटा है, लेकिन है कहाँ? तो है कहाँ? इस एड्रेस को बताने के लिए हमें उसके लिए एक वेरिएबल लिखना पड़ता है, जिस वेरिएबल के अंदर क्या है? ये 56 स्टोर्ड है। हाँ, बात आई समझ समझ में में? आ गया, बॉक्स हाँ बनाएंगे उसके अंदर तब रखेंगे। हाँ, हाँ, बॉक्स मतलब एक वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल वेरिएबल वो चीज है जो क्या करता है? किसी डेटा को, एक कंटेनर होता है। वेरिएबल क्या है? एक कंटेनर है जो किसी डेटा को स्टोर रखता है, डेटा के एड्रेस को, रेफरेंसेस को, ठीक है, स्टोर रखता है। बात क्लियर है? जब हम इसको कॉल करेंगे तो ये पहुंचा देगा उस डेटा के पास। ओके, बातें क्लियर है? तो समझ में आ गया। आ गया ना? चलिए डन। और किसी को कोई प्रॉब्लम? एनीवन कोई प्रॉब्लम? अगर नहीं तो फिर नो तो सर, ओके नो। गुड। अगर कोई भी डाउट्स हो तो आपसे पूछ सकते हैं, ठीक है, माइक्स ऑन है। आप लोग एकदम बेफिक्र होके पूछिए, सीखने आए हैं तो सीख के जाइए, ठीक है। ये नहीं कि हाँ डेमो है चलिए मजाक में ले लेते, ऐसा नहीं। पढ़ाई कभी करने जाइए, कहीं पढ़ी, सीरियस होके पढ़िए, फ्री का हो या फिर पेड हो, डजेंट मैटर, ठीक है। सीख के जाना चाहिए ना हर चीज जगह से। चलिए, तो आगे अगर बात करते हैं तो मैंने क्या बोला कि कभी भी वेरिएबल्स जो होगा वो अल्फाबेट से स्टार्ट होगा, अल्फाबेट से स्टार्ट होगा या अंडरस्कोर से। अंडरस्कोर कहने का मतलब इसके आगे आप ऐसे, अरे यार तुम यहाँ क्यों आ जाते हो? या तो आप अंडरस्कोर ऐसा दे दीजिए, इससे चलेगा, ठीक है, ऐसा अंडरस्कोर चलेगा। लेकिन अगर इसके आगे आप कभी नंबर दे देते हैं और अगर आप रन करते हैं, क्या होगा? वेरिएबल्स कभी नंबर से स्टार्ट नहीं, लेकिन आपको एक बात पता है, आपको एक बात पता है, अच्छा आपको एक बात पता है, आप किसी वेरिएबल्स के बाद आप नंबर दे सकते, मतलब किसी अल्फाबेट के बाद आप नंबर दे सकते हैं, ठीक है। अल्फाबेट के बाद आप क्या दे सकते हैं? नंबर दे सकते हैं। ओके, बात यहाँ तक क्लियर है? भैया अंडरस्कोर देना जरूरी है, अगर वो नहीं दे तो नहीं काम नहीं, नहीं होगा।
वेरिएबल्स कहने का मतलब होता है कि अंडरस्कोर कहने का मतलब मैंने ये बताया कि अल्फाबेट या अंडरस्कोर से वेरिएबल स्टार्ट हो सकता है। मतलब आपको लिखना है, मेरा मन करे कि ओके मैंने ओके। यहाँ num1 जो लिखा, इसके जगह मैं डायरेक्टली बस n लिख सकता हूँ। क्या लिख सकता हूँ? डायरेक्टली मैं n लिख सकता हूँ। तभी जैसे मैंने यहाँ b प्रेस कर दिया, तो ये क्या होगा? b भी ये वेरिएबल हो सकता है। लेकिन पता है, v और कैपिटल b दोनों अलग अलग होगा, बिकॉज ये केस सेंसिटिव होता है। ओके, अगर मैं ये b लिख दिया और दूसरा मैं एक और इंटीजर बनाता हूँ, इंट, सॉरी, इंट, मैं लिखता हूँ कैपिटल B इक्वल्स टू, मैं लिख देता हूँ 67, ठीक है। अब मैं अगर दोनों को प्रिंट करूंगा ना, तो दोनों अलग अलग वेरिएबल है। ओके, दोनों क्या है? अलग अलग वेरिएबल है, बिकॉज ये केस सेंसिटिव होता है। केस सेंसिटिव कहने का मतलब कि अगर कोई जो अल्फाबेट लेटर होते हैं वो छोटा बड़ा अगर हो जाए, कोई कैपिटल है कोई यहाँ पे स्मॉल लेटर है। कैरेक्टर बड़ा क्या बोलता है, ग्रेट और स्मॉल में ले लिया है, सही बोल रहे हैं आप। हाँ, क्या बोले? फिर से बोलिए। बोले हैं कि कैरेक्टर मतलब कि स्मॉल, और जैसे में स्मॉल बी है और बिग बी है, तो ये तो अलग अलग कैरेक्टर, आप सही बोल रहे हैं। तो वो अलग अलग होगा तो अलग अलग उस अपना एथी बनाएगा, बॉक्स बनाएगा भैया। हाँ, अपना अपना वो डेटा रखेगा। अगर हम बी को प्रिंट करते हैं, जैसे हम करते हैं, देखिए, अगर हम कर दें, सॉरी, प्रिंट एफ, और किसको प्रिंट करना है? इक्वल प्रिंट एफ, हमें प्रिंट किसको करना है? डबल कोट्स के अंदर कर देते हैं, प्रिंट किसको? बी को हमें करना है, ठीक है। और इसके लिए क्या लिखना पड़ेगा? तो हमें परसेंट बी लिखना पड़ेगा, ये तो बात आप सभी को पता होगा, क्योंकि परसेंट डी लिखना पड़ेगा। ओके, परसेंट क्या लिखना पड़ेगा? डी लिखना पड़ेगा। एंड इसके बाद हमें कॉमा दे के लिख देना पड़ेगा किसको? तो हमें बी को लाना है, तो बी को हम लिख दिए। अभी अगर हम प्रिंट करते हैं तो देखिए क्या आएगा। कहाँ पे हम क्या गड़बड़ कर दिए? परसेंट डी एंड बी इटवल, आप प्रिंट भैया बी इस दे दिए हैं। एनएफ में ना परसेंट डी आप लिखाएगा। बी लिखे हैं सॉरी परसेंट सॉरी का सॉरी पहले, सॉरी इसीलिए। हम्म अरे नहीं यार, मैं पाइथन डेवलपर हूँ एक्चुअली, तो मैं टर्मिनेशन छोड़ देता हूँ। पाइथन में टर्मिनेशन नहीं होता, दैट्स वाई मैं प्रोग्राम तो लिख देता हूँ लेकिन टर्मिनेशन देना भूल जाता हूँ। ओके, दैट्स वाई वो एरर आया था, ठीक है। ओके, बात क्लियर है? तो देखिए, जब मैंने कैपिटल, ये डी का मतलब होता है जो इंटीजर होते हैं ना उसके लिए फ्लोट होता है तो हमें एफ लिखना पड़ता है। लॉन्ग फ्लोट होता है मतलब डबल होता है तो उसके लिए एल एफ लिखना पड़ता है। कैरेक्टर के लिए हमें सी लिखना पड़ता है। उसके बाद हमें उसका लोकेशन देना पड़ता है कि कौन सा आपको प्रिंट करना है फर्स्ट टाइम में। बातें क्लियर है? तो मैंने जो अगर डी को प्रिंट किया, जैसे अगर मैं यहाँ पे लिख दूं कैपिटल बी, क्या लिख दूं? देखिए, अगर कैपिटल बी लिख दूंगा, अगर मैं कैपिटल बी लिख दूंगा तो उस समय क्या आ जाता है? तो बी स्मॉल बी का, पे। हाँ, तो तो अभी भैया आएगा, बी का ले लेगा आप। हाँ 67 आएगा। बातें सभी को यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक आप सभी को बातें क्लियर है? समझ आया वेरिएबल्स के बारे में? सर ये सर जब प्रिंट बी समझ में गया। स्मॉल बी लिखे तो फिर ये कैपिटल बी का वैल्यू क्यों बता रहे हैं? अरे अरे, लिसन लिसन लिसन, ये प्रिंट भी भैया एक स्ट्रिंग है। हाँ हाँ, भैया एक बात पूछें, पूछिए। अगर हम चाहें कि एक साथ दोनों दिखा देने के लिए, तो यहाँ पर हाँ परसेंट डी डाल के स्मॉल बी हाँ और हाँ हाँ, बड़ा बी भी डाल सकते हैं। जरूर जरूर जरूर। एंड, एक साथ दोनों होगा ना। हाँ हाँ, एंड, एक मिनट, कैपिटल बी एज, सॉरी, एज इक्वल्स टू, एंड इसके बाद हम डाल देते हैं परसेंट डी लिख देते हैं, ठीक है। परसेंट डी दे दिए। ओके, एंड हाँ इसके बाद हमें यहाँ कॉमा देके हमें क्या दे देना होगा? हमारा कैपिटल बी दे देना होगा, कैपिटल बी, और इसके सर पहले, वहाँ परसेंट होगा ना? सॉरी, हाँ, अरे यार, ओके, स्मॉल बी, और ये वाला हमारा क्या होगा? परसेंट। एक मिनट, ठीक है, नाउ, ओके, देखिए आ गया। हाँ। ओके, चलिए, तो अब आपका, आप क्या बोल रहे थे? सिमरन, आप ये कह रहे थे कि ये कैसे हो गया। देखिए, मैंने अभी थोड़ी देर पहले जस्ट मैं समझा रहा था क्या होता है। वेरिएबल्स जो होते हैं वो केस सेंसिटिव होते हैं। केस सेंसिटिव कहने का मतलब कि कैपिटल बी और स्मॉल बी सब डिफरेंट होगा। अगर मैं लिख दूं, सपोज अगर मैं लिख दूं नेम, ठीक है, और मैं यहाँ पे लिख दूं नेम, ये भी डिफरेंट है। अगर मैं लिख दूं, सॉरी, ये भी डिफरेंट है। अगर मैं लिख दूं, ये भी डिफरेंट है। मतलब सब में स्पेलिंग तो सेम एनएम है। लिख देते थे। हाँ, NAME, हाँ, तो ये सारे क्या है? एनएम डिफरेंट एनएम डिफरेंट, क्या?
NM खाली लिख दे तो भी हो जाएगा डिफरेंट। सब डिफरेंट है, सब डिफरेंट है। ओके ओके, ये सारे क्या होते हैं, केस सेंसिटिव होते हैं। केस सेंसिटिव की मदद से क्या हो जाता है, ये सारी इसमें अगर कुछ थोड़ा भी चेंजेस होगा तो उसके लिए फिट नहीं बैठेगा। जैसे आपने कभी लैपटॉप के आईसी के बारे में सुना है? आईसी एक बहुत छोटा डिवाइस होता है पीसी के अंदर, ठीक है? ओके, अगर वो आईसी सब सिस्टम के लिए अलग अलग होता है, अगर वो सिस्टम को मैच नहीं करेगा तो छोटा सा ही होता है, लेकिन उसकी वजह से पीसी सही आपका वर्क नहीं करेगा, तो फिर आपके सिस्टम लायक ही ढूंढ के लाना पड़ता है। ओके, बातें क्लियर है? यस। चलिए, ओके हाँ ओके क्लियर। हाँ चलिए, यहाँ तक क्लियर है सबको? तो लिटरल समझ आया, लिटरल्स के बारे में समझ आया, सिमरन आपको क्लियर हुआ? लिटरल्स कभी भी लिखना। हाँ, एक और बात, अब एकदम ध्यान से एकदम इस बात को समझिएगा कि कभी आप कोई भी प्रोग्राम बनाते हैं, कभी भी आप कोई भी प्रोग्राम बनाते हैं, जो वेरिएबल्स नेम आप लिखेंगे वो सुटेबल लिखेंगे। मतलब वेरिएबल्स नेम ऐसा लिखना है जिसको पढ़ने के बाद समझ आ जाए कि वेरिएबल किस चीज के लिए लिया गया है। ओके, जैसे अगर मुझे लिखना हो कि ये अभी हमें लिखना होगा रोल नंबर, रोल नंबर ऐसे मैं लिखूंगा रोल नंबर, ये सही है? नहीं, बीच में हमें कभी ब्लैंक स्पेस नहीं छोड़ना है, तो उसके लिए जगह पे हम क्या दे देना, एक अंडरस्कोर दे देंगे। अंडरस्कोर से हमें पता चल गया, अगर हम अब यहाँ रोल नंबर लिख देंगे तो रोल नंबर हमारा प्रिंट हो जाएगा। बातें क्लियर है? कभी भी बीच में ब्लैंक स्पेस नहीं देना है। ओके, किसी भी वेरिएबल नेम के बीच में ब्लैंक स्पेस नहीं होना चाहिए, ठीक है? और कभी भी वेरिएबल नेम लिखना है, जैसे ये मुझे एक इंटीजर को स्टोर करना था, तो मैं इसको क्या लिख दूंगा कि एक नंबर है, तो नम नाम का मैंने वेरिएबल ले लिया। बातें क्लियर है? अगर मुझे सपोज कि मुझे नेम स्टोर करना है तो मैं क्या लूंगा, नेम नाम का एक वेरिएबल ले लूंगा। बात यहाँ तक क्लियर है? बात यहाँ तक क्लियर है सभी को, एवरीवन? चलिए, तो ओके आगे चलते हैं। हाँ हाँ, अब आगे चलते हैं, हम बात करते हैं ऑपरेटर्स की। हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया? हम लोगों ने पढ़ा अभी कीवर्ड्स, उसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा, आइडेंटिफायर्स की बात कर ली। एक और बात कर लेते हैं, लिटरल। अब किसकी बात कर लेते हैं? जो मैंने लिखा होगा, कहाँ लिखा जी? अच्छा, यहाँ पे कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट है। हम उसके बाद किसकी बात करते हैं? कांस्टेंट की। कांस्टेंट कहने का मतलब, कांस्टेंट कहने का मतलब कुछ भी जो फिक्स वैल्यू हो, जो एग्जीक्यूशन के बाद भी न एग्जीक्यूशन टाइम में सॉरी न बदले, ठीक है? जैसे मैंने लिख दिया 67, ये क्या है, एक फिक्स वैल्यू है ना, कभी चेंज होगा क्या? कभी चेंज होगा? नहीं होगा। हम डबल कोट्स के अंदर लिख देते सत्यम, ये एक स्ट्रिंग वैल्यू है ना? ये क्या है, एक स्ट्रिंग वैल्यू है, ये कभी चेंज होगा? नहीं चेंज होगा। अगर मैं लिख देता हूँ 76.5, ये कभी चेंज होगा? कभी ये वैल्यू चेंज होगा? नहीं चेंज होगा। आपने वेरिएबल और कांस्टेंट आप लोगों ने मतलब 10th क्लास के बाद तो बहुत बार पढ़ा होगा मैथमेटिक्स में। सेम वेरिएबल कांस्टेंट का वैल्यू यहाँ पे भी काम करता है। बातें क्लियर है सभी को? कांस्टेंट मतलब फिक्स वैल्यू, कभी चेंज नहीं होगा। और वेरिएबल आइडेंटिफायर्स कहने का मतलब कि एक वेरिएबल जो होगा किसी चीज का नाम हो जाएगा, जो क्या होगा, अपने वैल्यू को चेंज कर सकता है। ये एक सत्यम है ना, जैसे मैंने यहाँ पे रखा, मैंने क्या रखा, num इक्वल टू 67 रख दिया ना। अब इसके नीचे में क्या करता हूँ, जो हमारा num है ना, जो हमारा num है, उसके अंदर मैं रख दिया मैंने उसके अंदर रख दिया 12। मैंने कितना रख दिया? 12 रख दिया। और मैं अब यहाँ num को प्रिंट कर देता हूँ, num को मैं प्रिंट कर दिया। और b के अंदर क्या रख देता हूँ, b के अंदर रोल नंबर रख देता हूँ, ठीक है? रोल नंबर, ठीक है? और इसको सही कर देता हूँ, a एंड b नहीं, इसको, ये हमारा क्या था, ये हमारा था num, ठीक है? एंड ये हमारा क्या था, b नहीं था, रोल नंबर था, नंबर, ठीक है? चलिए, क्या गड़बड़ करती है? रोल नंबर, अच्छा यहाँ पे टर्मिनेशन मार्क, ब्लैंक, रोल नंबर में ब्लैंक होते हैं। टर्मिनेशन मार्क छूट गया था। सेमीकोलन। वही, उसे टर्मिनेशन मार्क कहते हैं, ठीक है? प्रोग्रामिंग में, जैसे प्रोग्रामिंग में आप स्टार जैसे पढ़ते हैं, जैसे एस्टिक साइन कहते हैं, सबका अलग अलग होता है। जैसे आप एंड पढ़ते हैं ना, जिसको, उसको क्या कहते हैं, रेफरेंस ऑपरेटर कहते हैं। वो एड्रेस ऑपरेटर होता है, एड्रेस बताता है, किसी का मेमोरी लोकेशन बताता है, ठीक है? चलिए, अब इसको एनएम लिखने का अगर भैया हाँ, एनएम अगर 67 ले रहे हैं तो उतना कैरेक्टर का जगह ले रहा है ना, उसमें सत्यम मुकेश ठीक है। कुछ भी डाल सकते हैं। नहीं, तो उसके पहले मैंने, अब वही हम बताएंगे आपको डेटा टाइप के बारे में। डेटा टाइप क्या होता है, किसी का डेटा को टाइप्स के डिफाइन को करता है। अगर हम ये लिख दिए इसके अंदर, अगर हम सत्यम ये सब अगर मैं लिख दूंगा, तो क्या होगा, ये रन नहीं करेगा। रीजन बोलेगा कि तुमने मुझे तुमने ऐसा, जैसे एक कंटेनर बनाया गया, ठीक है? एक कंटेनर बर्तन बनाया गया, जो किस चीज के लिए था, जो था कि प्लास्टिक का बनाया हुआ था। उसमें क्या रखना था, उसमें सूखा चीज रखना था, जिसका एक टेम्परेचर जो होगा वो 30 से लेके 50 के बीच का होगा। उसमें मैंने क्या रख दिया, पिघलता हुआ लोहा डाल दिया। वो डब्बा बर्दाश्त करेगा? नहीं ना करेगा।
नहीं ना पिघल चलेगा। जाएगा। हाँ, वो पिघल जाएगा। तो बात वही है कि अगर उसका हम कंटेनर डिफाइन करते कि नहीं, ये एकदम मोटा सा लेयर लोहे का होगा और उसके अंदर हम इसके टाइप्स का रखेंगे सामान। अदरवाइज अगर हम उसके डिफरेंट को रख देंगे तो एरर ले आएगा, मतलब जो हमें काम करना था वो एग्जीक्यूट तो होगा नहीं। अब मैं बोल दूंगा कि इसे कैरेक्टर रखते हैं, इसे क्या रखते हैं, क्या रखते हैं, और मैं 67 इंटीजर टाइप का डेटा दे दूंगा। हाँ, उसे उसके बाद अगर मैं इसको सिंगल कोट्स में रख दूं तो फिर एक्सेप्ट कर लेगा, क्योंकि क्या टाइप का वो बन जाएगा फिर। ओके, उसको हम आगे देखेंगे, डोंट वरी। अभी उतना मतलब लाइन बाय लाइन प्रोसेस कंप्लीट करते जाएंगे ना, तो फिर हम चीजें इजीली सीख पाएंगे। अगर मैं माइक ऑफ कर लीजिएगा, जब माइक का यूज हो जाए तो ऑफ कर लीजिएगा, बैकग्राउंड नॉइज बहुत ज्यादा आता है, ठीक। दैट्स व्हाई। ओके, चलिए, थैंक यू। एंड नाउ वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप करके सीखते हैं, तो हम इजीली और सही से सीख पाएंगे, ठीक है। इधर उधर ज्यादा करेंगे ना तो फिर प्रॉब्लम हो जाता है। प्रॉब्लम ये होता है कि मैं बताने के लिए तो मैं बता दूं, लेकिन जो कुछ अभी नए नए जो बिगनर स्टार्टिंग कर रहे हैं उन सब के लिए कंफ्यूजिंग हो जाता है कि क्या क्या ऐसे ऐसे होता है। क्योंकि एक चीज आप लोगों ने देखा होगा और आप लोगों ने क्लास में फील किया होगा कि समटाइम जब ये होता है ना कि क्लास में 10-20 बच्चे पढ़ रहे हैं, उसमें से एक बच्चा बार बार खड़ा होता है, बोलता है ये नहीं कि मैं क्वेश्चन पूछा, क्वेश्चन आप सभी पूछिए, लेकिन आगे का जो है ना उसको अगर बता दूं, टीचर जैसे आगे का बताने लगते हैं ना, तो पीछे वाला बच्चा जो होता है ना डीमोटिवेट कहता है, भाई ये तो बहुत आगे निकलेगा, छोड़ो हम सब रह गए तो छोड़ ही दो। ऐसे ही होता था मेरे साथ भी, बहुत बार हुआ है मेरे साथ। तो इसी वजह से मैं ये सब चाहता हूँ कि नहीं, ये सब नहीं हो, हम सभी सीखें। हमारे कॉलेज में इसी वजह से हम सब बहुत सारे बच्चे प्रोग्रामिंग नहीं सीख पाते हैं, ठीक है। चलिए, तो अब यहाँ तक सभी को क्लियर है, सभी ऑल ऑफ यू क्लियर है ना यहाँ तक? यहाँ तक किसी को डाउट नहीं है? तो हम अब आगे चलते ऑपरेटर्स की बात करते हैं। अब ऑपरेटर्स जो है बहुत ज्यादा यूज होने वाला चीज है हमारे प्रोग्रामिंग के अंदर, बहुत ज्यादा, एकदम जितना आप लोगों ने सोचा नहीं होगा उससे भी ज्यादा वहां पे यूज होता है ऑपरेटर्स का, ठीक है। चलिए, तो अब बात करते हैं हम ऑपरेटर्स की, जो हमारे पास होते हैं, क्या क्या होते हैं, और मेनली जो क्या क्या यूज होते हैं उन सारी चीजों के बारे में बताते हैं, ठीक है। तो स्ट्रिंग का मतलब वही डबल कोट्स के अंदर जो भी डेटा लिख दे। स्ट्रिंग कहने का मतलब कि डबल कोट्स के अंदर जो भी डेटा हम लिख देंगे वो हमारा क्या हो जाएगा, स्ट्रिंग हो जाएगा। इसके अंदर आप कुछ भी लिख दीजिए, आप इसके अंदर 67 डेसिमल फ्लोट, आप सिंबल लिख दीजिए, ठीक है। ये सब चीज को कोई मतलब नहीं है, बस क्या होना चाहिए, डबल कोट्स के अंदर कुछ भी होना चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं ऑपरेटर्स की। ऑपरेटर क्या होता है, एनीवन, व्हाट इज ऑपरेटर? अरिथमेटिक ऑपरेशन जो प्लस माइनस मल्टीप्लाई ये सब का। नहीं नहीं, ऑपरेटर होता क्या है सो बताइएगा थोड़ा, व्हाट इज ऑपरेटर? जो सर सिस्टम को नहीं, ऑपरेट करता है ना। वो तो ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर होता है। ओ, हाँ, ऑपरेटर की बात अगर की जाए तो जैसे आपने बहुत सारे सिंबल्स अभी तक आपने पढ़ा होगा, ठीक है। जैसे प्लस का, माइनस का, मल्टीप्लिकेशन का, डिवीजन का, इक्वल्स टू का, फिर परसेंटेज का, ऐसे ऐसे बहुत सारे सिंबल्स आपने पढ़ा होगा। ये क्या होता है, ये सारे ऑपरेटर्स होते हैं कंप्यूटर के लैंग्वेज में, ठीक है। जैसे अगर बात की जाए तो इट इज, सॉरी मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, ओके। इट इज वेट वेट, सॉरी। इट इज, सबसे पहला इट इज क्या, ये क्या है, इट इज अ सिंबल, SYMBOL, इट इज अ सिंबल, ओके। क्या करता है, तो ये क्या करता है, इट्स हेल्प टू परफॉर्म एनी ऑपरेशन, इट्स हेल्प टू परफॉर्म एनी ऑपरेशन, ओके। इट्स इट भैया हम्म आज जिसमें हर जगह पे सिंबल दिया रहता है उसी का तो बात नहीं कर रहे हैं, जो 65 पर ABCD दिया रहता है, उसके बाद में 75 पर स्मॉल ABCD दिया रहता है। नहीं नहीं, वैसा कुछ नहीं, उसकी बात मैं नहीं कर रहा। वो तो दूसरा होता है, वो हम आपको डेटा टाइप के अंदर पढ़ाएंगे, ठीक है। ओके। ओके, यहाँ पे हम बात करते हैं ऑपरेटर्स की, जो परफॉर्म करता है किसी ऑपरेशन को। और ऑपरेशन ये किसके किसके बीच लागू करता है, तो मिनिमम टू और मोर देन टू ऑपरेंड्स। अब चलिए हम कुछ बातें लिखते हैं, ठीक है। अब इस बात को समझने के लिए हमें कुछ बातें को समझना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, तो हमें कुछ बातें समझनी पड़ेगी। बातें ये है कि जैसे आप लोगों ने अभी तक ऐसा पढ़ा होगा कि 2x प्लस, ऐसे 2x प्लस 56 ऐसे करके कुछ पढ़ा होगा, इक्वल्स टू 34, ऐसा कुछ आप लोगों ने पढ़ा हो, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? तो आप यहाँ से क्या करते थे, x का वैल्यू फाइंड करते थे, करते थे ना, करते थे ना।
चलिए, या फिर आप लोगों ने ऐसा तो जरूर पढ़ा होगा, आप लोगों ने पढ़ा होगा x प्लस वाई इक्वल्स टू 23, ऐसा पढ़ा होगा। दोनों पढ़े हैं लोग। हाँ, दोनों पढ़े हो। या फिर उसके अलावा एक और चीज आप लोगों ने पढ़ा होगा जिसको आप क्रिएट करते थे, वो था ऐसा कि a प्लस बी, ऐसा कुछ पढ़े होंगे, प्लस c, ऐसा भी पढ़े होंगे, पढ़े थे ना, यस सर। पढ़े थे। अब चलिए पढ़े हम हैं कुछ भैया। बात बताते हैं। चलिए, ये हमारा है इक्वेशन, ये क्या है हमारा इक्वेशन, ओके, ये भी क्या है हमारा इक्वेशन है, लेकिन ये क्या है हमारा एक्सप्रेशन, क्या है हमारा एक्सप्रेशन, ओके, ये क्या है हमारा एक्सप्रेशन है, ये क्या है हमारा इक्वेशन। इक्वेशन कहने का मतलब जिसमें हमारा एलएचएस भी हो, जिसमें हमारा आरएचएस भी हो, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड वाला, इसमें भी एलएचएस है और आरएचएस है, लेकिन ये क्या है एक हमारा एक्सप्रेशन है। एक्सप्रेशन में क्या होता है, एक बस हमारा या तो एलएचएस होता है नहीं तो आरएचएस होता है। अब इतनी सारी बात मैं क्यों बता रहा हूँ, तो इन दो बातों को आप भूल जाइए, इसको हम भूल जाते हैं, ठीक है। सपोज यहाँ पे हमारा समटाइम माइनस होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है, डिवीजन होता है, बहुत सारी चीजें होती है। तो चलिए अब बताते हैं, यहाँ पे जो ए है, बी है और जो हमारा सी है, ये क्या है, ये हमारा है ऑपरांड्स, ठीक है। ये क्या है, सॉरी स्पेलिंग गलत है, ओके, ऑपरांड्स, ओके। और बात की जाए कि यहाँ जो प्लस सिंबल हम यूज कर रहे हैं वो क्या है, ऑपरेटर। ऑपरेटर है, ओके। बात यहाँ तक क्लियर है, वो क्या होता है हमारा ऑपरेटर होता है, ओके। यहाँ तक बात समझ आया। जैसे इसके बीच हमारा माइनस भी यूज किया जा रहा है, तो हमारा जो माइनस है वो हो सकता है, हमारा उसके बीच हमारा क्या होता है मल्टीप्लिकेशन यूज होता है, तो मल्टीप्लिकेशन हो सकता है। उसके बीच आप लोगों ने डिवीजन पढ़ा होगा, डिवीजन यूज होता है, तो वो हो सकता है। बातें यहाँ तक क्लियर है, ये सारी चीजें आप लोगों ने पढ़े होंगे ना अभी तक, तो ये सारे क्या होते हैं ऑपरेटर होते हैं। उसके अलावा जो हमारा इक्वल्स टू होता है वो भी ऑपरेटर होता है, ओके, इक्वल्स टू जो होता है वो भी ऑपरेटर होता है, ओके। बात यहाँ तक क्लियर है सभी को, यहाँ तक सभी को बातें क्लियर है। ऑपरेटर एंड ऑपरांड्स सभी को समझ है। ऑपरांड्स किसको कहते हैं, तो जो भी वेरिएबल्स हो गया, कांस्टेंट हो गया, जिसके बीच हमारा ऑपरेटर काम कर रहा है, जिसके बीच हमारा ऑपरेटर क्या काम कर रहा है। जैसे अगर सपोज मैं लिख दिया अगर 56 प्लस 78, तो यहाँ पे ऑपरांड्स नहीं क्या है ना, ऑपरांड्स, ये दो तो ऑपरांड्स हैं ही, और ऑपरेटर कौन सा है, ये प्लस वाला सिंबल है। बातें यहाँ तक क्लियर है, बातें यहाँ तक क्लियर है। चलिए अगर मैं सपोज मैं क्लियर लिख है। दिया 67 इक्वल्स टू 78, तो यहाँ पे ऑपरेटर और ऑपरांड्स है या नहीं है, सो बताइए, है। है ना। 67 हमारा क्या है ऑपरांड्स है, और इक्वल्स टू क्या है हमारा ऑपरेटर है। बात यहाँ तक क्लियर है सभी को, बात यस। यहाँ तक, हाँ क्लियर है। चलिए तो हमारे पास क्लियर टाइप्स है। ऑफ, अगर बात की जाए कि टाइप्स ऑफ ऑपरेटर की, तो हमारे पास कितने टाइप्स के ऑपरेटर होते हैं, 4 टाइप। कौन कौन, प्लस माइनस होता है सिंबल जो आप दिए हैं, इक्वल टू। अरिथमेटिक ऑपरेटर, लॉजिकल हम्म, ऑपरेटर। चलिए हम बता दें, चलिए तो हम करते हैं टाइप्स ऑफ। हाँ बहुत सारे होते हैं, देखिए पढ़ते पढ़ते सीखिएगा। और ये जो अभी जो हम आपको समझा रहे हैं ना, ये अभी से लेके आप बीसीए पूरा कंप्लीट कीजिएगा ना, हमेशा ये यूज होगा, ठीक है, इसके लिए वरी नहीं करना है, ओके। टाइप्स ऑफ ऑपरेटर, ओके। टाइप्स ऑफ ऑपरेटर की बात की जाए तो सबसे पहला जो होता है हमारा वो होता है टी एच एम ई टी आई से अर्थमेटिक, ओके, ए यू आर हो गया ना, सॉरी, ए आर आई टी एच, अर्थमेटिक, सही है, देख लीजिएगा, ओके। उसके बाद दूसरा अगर बात की जाए तो वो होता है रिलेशनल, ओके, रिलेशनल, ओके। तीसरा अगर बात की जाए तो होता है हमारा, ओहो, तीसरा जो अगर हमारा बात की जाए तो वो हमारा क्या होता है, वो होता है हमारा लॉजिकल, ठीक है। चौथा अगर हमारा बात की जाए तो होता है असाइनमेंट, असाइनमेंट होता है चौथा। पांचवा अगर बात की जाए तो इंक्रीमेंट, या फिर क्या होता है डिक्रीमेंट होता है, CREMENT, DEC
CREMNT, चलिए इंक्रीमेंटेड इंक्रीमेंट, चलिए सारे के बारे में एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। एक और होता है बिट वाइज ऑपरेटर, उसके बारे में अभी हम ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं करेंगे, आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, इतना को पहले समझिए। मेनली जो यूज होता है ये सारे यूज होते हैं, ठीक है। बिट वाइज सम मतलब एकदम समझिए तो 9 के बराबर जो होता है ना, उस कंडीशन में यूज होता है। सी प्लस प्लस में इसका ज्यादा यूज होता है, ठीक है। सी प्लस प्लस में इसका ज्यादा यूज होता है, और जहाँ पे क्योंकि वहां पे आपको पढ़ना पड़ता है क्या कहते हैं डी कंस्ट्रक्टर, तो वहां पे आपको टिल्ट सिंबल यूज होता है, फिर इंक्रीमेंट यूज होता है बिकॉज सी इन और सी आउट के साथ, ठीक है। सो इंक्रीमेंट नहीं, सॉरी, इंसर्शन और डिलीशन हो, इंसर्शन नहीं होता यार, उसका क्या नाम है, चलिए छोड़िए, देखते हैं। अर्थमेटिक की बात की जाए तो अर्थमेटिक में क्या आता है, प्लस आता है, उसके बाद माइनस आता है, उसके बाद अगर बात की जाए तो मल्टीप्लाई आता है, उसके बाद अगर बात की जाए तो डिवाइड आता है, डिवाइड के बाद की जाए तो रिमाइंडर आता है, जिसको मॉड्यूलो ऑपरेटर कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, मॉड्यूलो कहते हैं, जो हमें क्या देता है, रिमाइंडर देता है। चलिए इन सारे को ऑपरेशन को परफॉर्म करा के दिखा दिया जाए, इतना को आज क्लियर कर लेते हैं पहले, ओके। इतना को पहले क्लियर कर लेते हैं, फिर आगे और सारे को हाँ, देखेंगे, ओके। चलिए, ओके। हाँ, ओके, हाँ, तो करते हैं ऐसा, हम्म, 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 चलते हैं इस पे, लिखते हैं प्रोग्राम, सिखाते हैं आप लोगों को, ओके। सपोज मैं क्या करूंगा, सबसे पहले वेरिएबल डिक्लेरेशन करूंगा, तो वेरिएबल डिक्लेरेशन करना है, डिक्लेरेशन, और देखिए डिक्लेरेशन करना सबसे पहले सीखे, तो डिक्लेरेशन कहने का मतलब कि वेरिएबल हमारा कैसा कैसा होगा, किस टाइप का होगा वो। तो सबसे पहले हम दो वेरिएबल लेते हैं, एक लेते हैं वेरिएबल, पहला बात की वेरिएबल हम कैसा लेते हैं, इंटीजर लेते हैं, और वो कैसा, तो पहला वेरिएबल ए है, और दूसरा तो उसका वैल्यू भी असाइन कर देते हैं, इसको कहते हैं, देखिए अगर मैं ऐसे करके छोड़ दिया, ये कहलाता है वेरिएबल डिक्लेरेशन, मतलब वैल्यू नहीं दिया, सिर्फ वेरिएबल डिफाइन करके छोड़ दिया, इसको कहते हैं वेरिएबल डिक्लेरेशन। बातें क्लियर है यहाँ तक। वेरिएबल डिक्लेरेशन कहने का मतलब मैंने वेरिएबल लिखा, असाइन करके छोड़ दिया, इसके अंदर मैंने डेटा नहीं लिखा, अगर वही इसके अंदर मैं कितना लिख दूं, मैं 67 लिख दिया, ये कहलाता है वेरिएबल को असाइन मैंने कर दिया, ठीक है। बात क्लियर है। ओके। हाँ, नेक्स्ट, अगर बात की जाए कॉमा देके आप एक साथ मल्टीपल सेम टाइप के वेरिएबल्स को आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो एक मैंने दूसरा वेरिएबल ले लिया जिसके अंदर मैं रख देता हूँ 2, ठीक है, जिसके अंदर क्या रख देता हूँ, 2 रख देता हूँ, ठीक है, और मैं इसको टर्मिनेट कर देता हूँ, ओके। बात यहाँ तक तो सभी को क्लियर होगी। अब बात करते हैं प्रिंट की, सॉरी, प्रिंटेड, ओके। इसके अंदर क्या करते हैं, तो डबल कोट्स के अंदर पहले ये लिख देते हैं, लिख क्या देते हैं कि सम, सम पहले फाइंड करना है, तो सम इक्वल्स टू क्या कर देंगे, तो परसेंट डी, ऐसा करते हैं, एक परसेंट एंड डी कर देते हैं, और इसके बाद हम दे देते हैं कॉमा, और हम लिख देते हैं ए प्लस बी। इसका मतलब जो ये ए प्लस बी का सम आएगा वो किसके अंदर जाके हमें कहाँ पे रिप्रेजेंट होना है, यहाँ पे रिप्रेजेंट होना है। बातें यहाँ तक क्लियर है। हाँ, अच्छा इंटीजर में जाके, इंटीजर में हाँ, जाकर होगा। हाँ, अगर ये फ्लोट होता तो हमें यहाँ क्या लिखना होता, परसेंट, परसेंट, अगर सपोज हम यहाँ परसेंट एफ लिख देते हैं, और आपको पता है कि दोनों डेटा टाइप क्या है, अगर इंटीजर रॉन्ग है कर ना, देगा। नहीं रॉन्ग करेगा, ये इम्प्लीसिट टाइप कास्टिंग कर लेगा, देखिए हाँ, पर अगर मैंने, हाँ इंटीजर है अरे भैया, सॉरी, तो कैसे लेगा? ले लेगा ना, ले लेगा, बताते हैं। अगर आपको पता है कि मेरे पास सपोज मुझे स्टोर क्या करना है, तो मुझे स्टोर करना है आटा, ठीक है, और मैंने क्या किया, लोहे वाले कंटेनर में अगर मैं आटे को रख दूं कोई दिक्कत होगा नहीं, आटा तो बोरे में भी आता है, लोहे वाले कंटेनर में भी रख सकते हैं। लेकिन अगर लोहा को मुझे कंटेन करना है, गिर एकदम लिक्विड वाला लोहा को जो जलता हुआ, जिसका टेम्परेचर 2-3 हजार हो, उसको बोरे में अगर डालेंगे तो होगा एडजस्ट, नहीं होगा ना। तो बड़ा में छोटा को डाल सकते हैं, बड़ा में छोटा को डाल सकते हैं। जब आपको डेटा टाइप पढ़ेंगे ना, तो वहाँ 2-3 ऐसे टॉपिक्स चीजें बताएंगे जिससे आपको समझ आ जाएगा कि कहाँ हमें इंट लेना है, कहाँ हमें फ्लोट लेना है, कहाँ हमें कैर लेना है, ये सारी बातें तो क्लियर यहाँ हो पे तो जाएंगी, भैया ठीक है। गलती हो जाएगा ना। कहाँ पे गलती हो जाएगा, नहीं होगा गलती, देखिए ना। परसेंट एफ डाले है ना, परसेंट डी डालिएगा तभी सही हो जाएगा ना। हाँ, परसेंट एफ, सॉरी, हाँ, बिकॉज ये ऐड तो कर रहा है, लेकिन ये क्या कर रहा है, ये परसेंट डी ही हमें लेना जीरो में दे पड़ेगा। रहा है ना, 0.00 में हाँ, दे रहा है आंसर। पॉइंट देखिए, इफ जो होता है ना, जैसे पाइथन में क्या होता है, पाइथन में होता है, उन सब चीजों को मैटर नहीं करता, वो डायरेक्टली क्या करेगा, ऐड करके लाएगा और डेसिमल में रिप्रेजेंट कर देगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये सारा प्रॉब्लम करता है, सी जो है ना एक सिस्टम रिलेटेड लैंग्वेज है, अब ये बहुत ओल्ड हो चुका है, ठीक है, लेकिन इस सब का फादर है, सी जो है सबका फादर है, ओके। नाउ देखिए एक बात भैया, आप बताएं, परसेंट डी डाले हैं तो देखिए वहाँ पे दोनों जोड़ दिया ना, हाँ 67 हाँ, प्लस तो जोड़ वही के करेगा, 69। ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पे ऑपरेटर कौन सा यूज हुआ, प्लस ऑपरेटर यूज हुआ, बातें क्लियर है। अगर इसी तरह से, वेट, अगर इसी तरह से अगर हम कर दे तो यहाँ पे तो कुछ जगह में प्रॉब्लम कर देगा,
ठीक है, यहाँ पे इसको डी ही रहने देते, इसको हम माइनस कर लेते हैं एक बार, और ये मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, सॉरी मल्टीप्लाई, एंड उसके बाद हम क्या निकाल लेते एक हैं, बार हमें जोड़ेगा देखना है, भैया, एक बार घटाएगा, एक बार गुना करेगा और हाँ एक बार भाग। नहीं मॉडुलस निकालें, मॉडुलस मतलब रिमाइंडर निकाल के देगा, ठीक है। लगता है 4 को आंसर देगा शायद। ठीक है, अब मुझे ये अच्छा नहीं ना लग रहा है, ये देखने में अच्छा नहीं ना लग रहा है, तो इस कंडीशन में आप एक चीज कर सकते थे, क्या कर सकते थे, तो हम इसके आगे हम क्या लगा देते, स्लैश एन डाल देंगे, स्लैश एन डालने से नीचे हाँ लाइन देगा उसका। बैक स्लैश एन डाल देंगे, बैक स्लैश एन डालने से क्या होता है, हमेशा एक, हाँ एक बार हमेशा क्या एक होगा, लाइन छोड़ न्यू देगा। लाइन में चला जाएगा, ठीक है, हमेशा क्या होगा, न्यू स्लैश लाइन टी में, डालेंगे तो 8 लाइन छोड़ देगा भैया। स्लैश टी से एक टैब बढ़ जाता है आगे, एक टैब आगे बढ़ जाएगा, मतलब यहाँ से चार, तो ये 8 लाइन। चार, अब हाँ करेक्ट। एक टैब जब दबाते हैं ना उतना इंक्रीज हो जाएगा, चलिए ठीक है, बातें यहाँ तक क्लियर है। अब सबके आगे सम सम आ गया, तो इसको हम क्या कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट है तो एस यू बी कर देते हैं, ये हमारा क्या है, प्रोडक्ट है तो पी आर ओ कर देते हैं, प्रोडक्ट, और ये हमारा क्या है, ये हमारा रिमाइंडर है, ओके, आर ई एम कर देते हैं, ओके नाउ, ठीक है, ओके बातें क्लियर है। अब इस दोनों का अगर करेंगे आप एडिशन, कितना होगा, 69 होगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे 65 होगा, मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आपका 134 होगा, और रिमाइंडर की बात की जाए तो जब इसको 2 से डिवाइड कीजिएगा तो ये क्या है, एक ऑड नंबर है, तो ऑड नंबर है तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 1 बचेगा, ठीक है, तो वही रिमाइंडर हमारा कितना है, 1 आएगा, डिवाइड करेंगे तो इसका जस्ट हाफ आएगा, डेसिमल वैल्यू तो आएगा नहीं, ओके बात यहाँ तक क्लियर है, बातें यहाँ तक सभी को क्लियर है, क्लियर। हाँ ओके, चलिए चलिए आज थोड़ा ना एक्चुअली मुझे कुछ काम है, ठीक है, तो आज की क्लास को इतना ही रहने देते हैं, आप लोग को नोट और रिकॉर्डिंग्स ये सारे कुछ आपको मिल जाएंगे, नेक्स्ट क्लास में और सारा जो बचा हुआ टॉपिक है उसको एक्सप्लेनेशन करेंगे, बट कल डेमो क्लास क्लास का कितना बजे चलेगा भैया? एक्चुअली आज तक ये डेमो क्लास रहा, देन अब जो भी क्लास चलेगा मतलब लाइव जो भी चलेगा वो पेड ही रहेगा, ठीक है, जो कोई खास कॉस्टली नहीं है, 399 का है, जस्ट एकदम लो प्राइस पे रखा हूँ, ठीक है, सो जो भी पेड रहेंगे फिर, हाँ लिंक मिल जाएगा 1 तारीख को ना? क्या 1 तारीख को लिंक मिल जाएगा ना, पढ़ने वाला लिंक? 1 तारीख को पढ़ने वाला लिंक मीन्स आप, आपकी अरे बात मैं मतलब ये गूगल मीट लिंक। गूगल मीट लिंक जो पेड रहेंगे बस अब उन्हीं को मिलेगा, ठीक है, आज ये तो लास्ट अभी डेमो हम क्लास तो है। आज से जुड़े हैं, तो मेरा तो 1 दिन 1-2 दिन तो मिलेगा ना हाँ हाँ तो एक्स्ट्रा? प्रीवियस, अरे प्रीवियस वाला आपको मिल जाएगा ना, प्रीवियस जो लास्ट क्लास में पढ़ाई हुआ है उसका रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगा, ठीक है, अगर एक्स्ट्रा 1-2 दिन नहीं मिल सकता? 1-2, हाँ एक्स्ट्रा जरूर मिल सकता 1 है, तारीख 2 उसमें कोई तारीख? बड़ी बात, हाँ कितना तक का, ठीक है भैया। जैसे अभी जो है ना, अभी ये जो आपका आज कितना तारीख है, एक और क्लास चलेगा जो दीपावली के दूसरे दिन चलेगा, आज 19 है ना, कल 20, 21 को एक और क्लास, 21 या 22 को एक और क्लास चलेगा आप लोगों का, ठीक है, 22 को मे भी ओके। चलेगा, ओके, लास्ट डेमो क्लास वही रहेगा, ठीक है, उसके बाद जो भी पेड होंगे उन्हीं को बस क्लास, लाइव क्लास दिया जाएगा, और नोट्स ये सब सभी को प्रोवाइड किया जाएगा, रिकॉर्डिंग्स भी बस पेड वाले को प्रोवाइड किया जाएगा, उसके बाद नोट्स पीवाईक्यू ये सब हम सभी के लिए फ्री कर देंगे, ठीक है, उसमें कोई वरी की बात नहीं है, जितना ज्यादा हो सके इस जो ग्रुप है बाइट बॉन्ड उसमें ज्वाइन करवाइए, ठीक है, और आपको अगर समझ जैसे नोट्स देना, इस नोट्स देना मेरे लिए क्या है, नोट्स तो आपको हर जगह मिलता है, मैं भी दे दूंगा, एकदम क्लियर करके या दूंगा, बिजनेस उसमें कम्युनिकेशन का आप नहीं पढ़ाते हैं? आपको नोट्स मिल जाएगा उसका, हाँ अगर आप लाइव क्लास में रहते हैं तो 1-2 क्लास हम लेंगे, जैसे सी का कभी पोस्टपोन करके हम उसी को पढ़ा के एक्सप्लेन कर देंगे, 3 से 4 क्लास में पूरा बिजनेस कम्युनिकेशन खत्म हो जाएगा, ठीक है, 2-2 घंटे का क्लास ले लेंगे, खत्म कर देंगे, उसमें मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, लाइव क्लास में अगर रहते हैं तो हम तो बहुत सारे सब्जेक्ट्स पढ़ा देते हैं। ओके भैया, एक बात पूछें? बोलिए। आप मोतिहारी से हैं, आप बेतिया से? मैं उधर कहीं से नहीं हूँ, मैं इधर बिहार सही वैशाली से हूँ मैं, वैशाली? हाँ पटना? वैशाली हाजीपुर, हाँ पटना के पास में है मेरा घर, पटना यहाँ से मेरे से 6-7 किलोमीटर भैया दूर है। आप बीसीए किए हैं हाँ मैं भी या बीसीए बीटेक? किया हूँ, नहीं नहीं मैं बीसीए ही किया हूँ, बट मैं सबसे डिफरेंट करने के चाहत में ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करता हूँ, ठीक हैकिंग है, वैकिंग सीखते हैं ना भैया आप? क्या, हाँ मैं साइबर सिक्योरिटी में पढ़ाई, साइबर सिक्योरिटी के लिए पढ़ाई कर रहा हूँ, इसके बाद जब मेरा सेमेस्टर कंप्लीट होगा तो मैं इथिकल हैकिंग की क्लास के लिए मैं बाहर निकल जाऊंगा, और मैं करूंगा, नाइट में ये क्लास आपका एक्स्ट्रा में हम चलने लोग के, को हैकिंग नहीं सिखा सकते हैं भैया? अभी मैंने सीखा कहाँ है, अभी उसको सीखने के लिए मुझे पैसे चाहिए, और उसके साथ ही साथ मुझे, अब मेरे पास पैसे भी है लेकिन मुझे बाहर जाना है, तो अभी मुझे कॉलेज छुट्टी नहीं दे रही है, तो मेरा ओह, जब 5th सेमेस्टर जनवरी में कंप्लीट होगा ना तो फिर मैं यहाँ से दिल्ली निकल जाऊंगा या फिर कहीं अनदर स्टेट में जाऊंगा जहाँ सिखा सकते हैं, बिहार में पॉसिबल नहीं है,
ठीक है। और ऑनलाइन भी पॉसिबल नहीं है, ऑनलाइन लूटते बहुत है सब, ठीक है। आपको मैं सीधी बात बताऊं तो पढ़ाई जो है ना, इसको महंगा कर दिया गया बहुत ज्यादा, और वो किसकी वजह से पता है? हम सब की ना समझी की वजह से पढ़ाई को महंगा कर दिया जाता है। अभी सही बताए तो जो मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, हाँ समझाने का मैं पैसा ले रहा हूँ, जो लाइव आपको कराता हूँ ना, तो 1 घंटे मैं कंटिन्यूअस बोल रहा हूँ, इसका मैंने प्राइस चार्ज किया है बस 399। अदरवाइज मुझे नोट्स सब देने के लिए, क्योंकि नोट्स तो कहाँ से मिलता है? आप जो इतना पढ़ाई करें, आपको पढ़ने का, अगर आपको समझने की कैपेसिटी नहीं समझ आ रहा है ना, तो जैसे आप W3 स्कूल हो गया, या फिर आप बहुत सारा आपको मैं बता सकता हूँ, जैसे आप ट्यूटोरियल पॉइंट हो गया, ये सब क्या नहीं पढ़ा सकता है आपको? पढ़ा नहीं सकता है आपको, नोट्स कंटेंट सब दे सकता है। देखिए यहाँ पे आपको कौन सा सब्जेक्ट का नोट्स चाहिए, सब मिलता है यहाँ पे, ठीक है। सब चीज का मिलता है, आपको कहीं से खरीदने की जरूरत नहीं पड़े। जैसे पाइथन मुझे करना है, मैं क्या करूंगा, अरे यार ओपन हो जाओ, हाँ ओपन हो गया। अब यहाँ से क्या कर सकते हैं, इसके बारे में ओपन कर करके हम पढ़ सकते हैं, लेकिन वही होता है कि हम सीख नहीं पाते। जैसे बहुत सारी चीजें, अब मुझे ओपन से भी पढ़ना होता है, ठीक है। जैसे मैं दिखाता हूँ, मैं एक चीज आज कर रहा था, मैं पढ़ रहा था, तो मैं दिखाता हूँ क्या प्रॉब्लम होती है। प्रॉब्लम मेनली क्या होती है, ऐसे पढ़ने में, जैसे आप यूट्यूब वीडियो से भी पढ़ सकते हैं। पहली चीज कंसिस्टेंसी नहीं रहती, दूसरा चीज होता है कि जब आपको लाइव डाउट्स आते हैं ना, जैसे अभी आपने मेरे से इतना सारा डाउट्स पूछा, लेकिन उस कंडीशन में क्या होता है, नोट्स से पढ़ने में कि आप उतना सारा डाउट्स नहीं पूछ सकते, यही दिक्कत होता है, ठीक है। जिसकी वजह से आप आगे कुछ नहीं कर पाते, आप फ्रस्ट्रेट होकर छोड़ देते हैं। जैसे मैं ओपन सीवी यूज कर रहा था, इसकी मदद से मैंने एक प्रोग्राम बनाया था। देखिए इसमें मैंने इतना सारा चीज तो मुझे दे दिया, लेकिन इसको समझेंगे कैसे, ठीक है, वो करके देखेंगे कैसे? तो इसमें बहुत टाइम, जैसे खुद से आपको पढ़ने में ना जो 2 घंटे लगेंगे, कोई अगर टीचर आपको समझा रहा है तो आप उसको 10 मिनट के अंदर समझ जाइएगा, ठीक है। बस फर्क इसी बात का होता है दोनों में। ओके। हाँ, सही बोले आप। हम्म। बस और कुछ नहीं। और मैं जो आपको अगर लगता है कि क्लास का प्राइस बहुत ज्यादा है, तो आप ऐसा कीजिए, मैं आपको सजेस्ट करता हूँ, मैं आपको क्लास 50 100 रुपीज में पढ़ा दूंगा, ठीक है। मुझे पैसा ज्यादा नहीं चाहिए, मैं 50 या 100 रुपीज के पर मंथ पे आपको पढ़ा दूंगा। बस रीजन क्या है, तो बात आपको यही है कि आप इसमें ज्यादा से ज्यादा बच्चे को, आप 100 बच्चे को ले आए, 10 रुपीज पर मंथ का क्लास में स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है। ओके। आप लोग लेकर आइए बच्चे, मैं स्टार्ट कर दूंगा, मैं पढ़ाऊंगा। वो भी ऐसा नहीं कि आपको कंटेंट या फिर रिसोर्सेज में लगेगा कि हाँ कुछ भी कमी हो रही है, आपको एकदम मजाक में लिया जा रहा है, कुछ नहीं, एकदम सीरियसली। मैं पढ़ाई से कभी मजाक नहीं करता, वो भले आपसे मैं 10 रुपए ले रहा हूँ या 10,000 ले रहा हूँ। पढ़ाई जो होती है वो एक अलग ही होता है, उसको बिजनेस नहीं बनाया जाता, ठीक है। तो दिस इज नॉट द बिजनेस। और मैंने जो अभी स्टार्ट किया है, ये मेरा अभी 10 दिन लगभग हुआ है मेरा स्टार्ट किया हुआ, ठीक है। ये मैंने अपनी कोई पैसे कमाने का सोर्स नहीं बनाया है, ठीक है, क्योंकि मेरा गोल ही नहीं है, टीचिंग इज नॉट माई गोल। मेरा गोल कुछ और है, और उसको अचीव करने, ये तो बस एक ईगो के चक्कर में स्टार्ट हो गया, और इसको अब ले जा रहा हूँ, ठीक है। किसी ने कहा था कि नहीं हो सकता, दैट्स व्हाई मैंने कर दिया।